कल सभी ने अव्यक्त मिलन मनाया। आज भी अव्यक्त वाणी सुनेंगे। 87 की मुरली है और आज की मुरली का टाइटल है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। 3 बातें और 3 रेखाएं, याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाबा है। सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप है सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी और अपने सदा के सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय हैं। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। बाप दादा अपने बच्चों के मस्तक पर विशेष 3 लकीरें, जो तीनों लकीरें चमक रही हैं, वह देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब चमकती है तो वो आकर्षण करती है ना, ऑटोमेटिकली अटेंशन खिंचवाती है। तो आज बाप दादा जो खुद भी एक विश्व सेवाधारी हैं और हम बच्चे भी बाप समान सच्चे सेवाधारी बने हैं, तो आज बाप दादा हम बच्चों के मस्तक पर ये त्रिमूर्ति 3 लकीरें जो चमक रही हैं, ये देख रहे हैं। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। और वैसे भी जो वर्तमान की हमारी स्थिति है, वर्तमान की जो हमारी रिजल्ट है, वो भविष्य से भी तो जुड़ी है ना, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमारी भविष्य रिजल्ट बनेगी, भविष्य प्रारब्ध बनेगी। तो आज बाप दादा बच्चों के मस्तक पर ये 3 प्रकार की जो लकीरें हैं, जो तिलक के समान चमक रही हैं, ये वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है पहली लकीर, याद की लकीर। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। और दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर। और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। पहली लकीर है मस्तक पर याद की, योगी जीवन। दूसरी संपूर्ण पवित्रता की लकीर और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को बाप दादा देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। ऐसा भी नहीं कि कोई के पास ये रेखा नहीं है, ये लकीर नहीं है, या भाग्य में नहीं है, क्योंकि मस्तक की रेखाएं भी ये भाग्य की लकीरें कही जाती हैं। तो हर बच्चे के मस्तक पर याद की लकीर तो है, लेकिन नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी है। याद की लकीर चमक रही है, नंबरवार है। क्यों नंबरवार है? क्योंकि वर्तमान की रिजल्ट ये दिखा रही है। और वर्तमान की रिजल्ट में जब से हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं, बाबा की याद की हम सभी अभ्यासी बने हैं, तो कोई की लकीर अव्यभिचारी है, अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट लकीर है, तो सदा अटूट रही है।
क्योंकि कोई कोई लकीरें ऐसी होती है बीच में कट हो जाती हैं, टूट जाती है, फिर लकीर शुरू हो जाती है। तो सदा अव्यभिचारी और सदा कंटिन्यू लकीर, मतलब याद कैसी होनी चाहिए? क्यों नंबरवार मस्तक पे दिखाई दे रही है? क्योंकि हम में से कईयों की याद सदा अव्यभिचारी नहीं हुई है, आदि से लेके अव्यभिचारी नहीं हुई है ना। पहले वाली याद में हो सकता है मिलावट थी, अब अव्यभिचारी बन रही है। कोई की याद पहले अव्यभिचारी थी लेकिन आज अभी इस घड़ी वो व्यभिचारी याद है, तभी उसको अटूट लकीर तो नहीं कहेंगे। सदा सीधी लकीर अर्थात अब याद की एक लकीर में क्यों नंबरवार है, क्या अंतर है हर बच्चे के बीच में? जो कोई की लकीर अव्यभिचारी, कोई की नहीं, कोई की अटूट, कोई की नहीं। और सदा सीधी लकीर, तो सभी की सीधी भी नहीं होती है, कोई की थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी जाती है, टेढ़ी बाकी भी जाती है। अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा रही है, पर किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी बने हो। अर्थात सदा याद की लकीर सीधी रही है। सीधी रहना अर्थात डायरेक्ट बाप, जो कल भी कहा एक बाप दूसरा न कोई, तो वो है सदा सीधी याद की लकीर। या फिर सर्व संबंध, चाहे कोई भी निमित्त आत्मा के द्वारा उस याद की लकीर के लिए आप अनुभवी बने हो। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। तो लकीर सीधी हुई। अगर कोई सहारा है, मान लो स्थूल फिजिकली भी कोई व्यक्ति का हम कोई सहारा टेका लेकर के फिर चलेंगे तो उसको सीधी चाल कहेंगे? थोड़ा बॉडी उस पर डिपेंड हो जाएगा तो चाल भी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी ना, तो उसको सीधी याद नहीं कहेंगे, डायरेक्ट याद नहीं कहेंगे, उस लगन की मगन अवस्था वाली याद नहीं कहेंगे। तो एक है सीधी लकीर वाले और फिर दूसरे है तो याद की लकीर, वो भी सभी के मस्तक पे चमक रही है, लेकिन क्या अंतर है? एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। तो यह है याद की लकीर की विशेषताएं। समझा? समझा? हर एक अपने मस्तक पे महसूस करे कि मेरे मस्तक पर याद की लकीर कैसी है, अव्यभिचारी है आदि से लेकर के अटूट है मेरी याद, एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात सदा ही एक की याद, डायरेक्ट याद, लगन में मगन रहने की अवस्था, सहारा भी किसी के द्वारा वाला नहीं, किसी की वजह से नहीं, किसी के कारण से नहीं, लेकिन डायरेक्ट याद। तो यह है याद की लकीर की वर्तमान समय की रिजल्ट। अच्छा, दूसरी लकीर कौन सी थी? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। अब इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। क्योंकि जब हम याद अगर हमारी एक की है, अव्यभिचारी है, तो स्वाभाविक है पवित्रता भी तो फिर वो संपूर्ण हो जाएगी ना, फिर वो पवित्रता भी खंडित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, वो टूटेगी नहीं, क्योंकि याद से पवित्रता भी जुड़ी हुई है। क्योंकि ये हमारी सूक्ष्म महीन मानसिक याद है और इसलिए हमारी पवित्रता भी जो हमारे अंतःकरण से लेकर के अंदर से शुरू होती है। इसीलिए इसको ब्राह्मण जीवन के अंदर, जब से ब्राह्मण जीवन मिला, विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। क्योंकि उन्होंने वरदान को ब्राह्मण जीवन प्राप्त करते ही संपूर्ण पवित्रता प्राप्त कर ली।
इसलिए जो पवित्रता वाली लकीर है उन ब्राह्मणों की मस्तक पर वह सीधी लकीर है। दूसरे है ना, जैसे याद के अंदर भी हमने अलग अलग एक ही रेखा में अलग अलग प्रकार सुने, ऐसे पवित्रता के अंदर भी लकीर तो सभी के मस्तक पर है, लेकिन ये भी अलग अलग है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते हैं। ब्राह्मण तो हैं, लेकिन इस संपूर्ण पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव, अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते हैं। कभी कभी तो सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले भी ब्राह्मण हैं, जिनके लिए पवित्रता मेहनत है, पुरुषार्थ है। कभी तो सहज भी लगती है, परंतु कभी तो कठिन भी लगती है। ऐसे भी उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। इसलिए संपूर्ण पवित्रता तभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो लकीर सीधी भी नहीं है और उसमें पूरी चमक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में सदा संपूर्ण पवित्रता का अधिकार प्राप्त नहीं किया है। या तो कभी सहज अनुभव किया है तो कभी मुश्किल का अनुभव किया है। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार भी पवित्रता है, क्योंकि यूं ही कोई भी ब्राह्मण अपने जीवन से सेवा नहीं करता है ना। अगर उसके जीवन में, ब्राह्मण जीवन के अंदर एक बाप दूसरा न कोई, एक की याद न हो, अव्यभिचारी याद न हो, अगर उसके अंदर पवित्रता की लकीर मात्र न हो, तो फिर उसकी सेवा भी वो सच्ची सेवा नहीं होती। तो याद और सेवा भी पवित्रता का आधार है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं। कई लोग समझते हैं कि हम बाबा के बने, हम पवित्र हैं, तो ये कोई पवित्रता नहीं है, इसको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, है ना। हम में से बहुत सारे हैं जिन्होंने इस जीवन की धारणा को अजर, अमर, अविनाशी रूप में, है ना, चाहे ऐसा नहीं कि सेंटर खुला था इसीलिए हम तब तक पवित्र थे, सेंटर बंद हो गए, क्लास ऑनलाइन हो गए तो हमारी पवित्रता भी डगमगाने लगी, हमारी स्थिति, हमारी धारणाएं खंडित होने लगी, या थोड़ी दृष्टि वृत्ति थोड़ी सी अपवित्र बनी। कुछ भी हमारे द्वारा अगर ऐसा कोई भी सूक्ष्म में या स्थूल में ऐसा कुछ भी होता है, तभी उसको हम अखंड संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। इसलिए केवल ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। चाहे कौन सी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, हम नजदीक हैं, हम दूर हैं, लेकिन मेरी स्थिति में मेरी पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना। जो ब्रह्मा के आचरण में था, जो ब्रह्मा के जीवन में था, उनके चरित्र में था, उसे ठीक वैसा ही फॉलो करना, उसको कहेंगे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर भी कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा को करना है ना, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा को करना है ना, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है। लेकिन आचरण में तो चाहे हम निराकारी अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन साकार से निराकारी में जाने में भी बीच में एक जो सूक्ष्म स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है, जो आकारी स्थिति है, जो वर्तमान ब्रह्मा की भी स्थिति है, उससे भी तो गुजरना है, उससे पास तो होना है। तो आचरण में ब्रह्मा समान। तो ब्रह्मा ने जो कर्म किया, बाप को फॉलो करना,
हर कदम में ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। क्योंकि वो पवित्रता तो है, वो फिजिकल भी है, वो संकल्प में भी है और स्वप्न में भी है, लेकिन जो आचरण की बात आ गई, कर्म की बात आ गई, जो कॉपी करने की बात आई कि क्या ऐसा ब्रह्मा ने किया जो मुझे करना है, तो ब्रह्मचर्य का व्रत ये प्रतिज्ञा तो है, ये संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, सदा बाप को कंपेनियन अर्थात अपना साथी बनाना और बाप की ही कंपनी में सदा रहना। तो कंपेनियन बाप को बनाया है, क्योंकि मस्तक पे संपूर्ण पवित्रता की लकीर जो हमारी वर्तमान के रिजल्ट को दिखा रही है कि वर्तमान में हम संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण जीवन को अपनाने वाले, क्या हमारे मस्तक पर अगर ये लकीर चमक रही है तो हमने हमारे जीवन में वास्तव में कंपेनियन सदा बाप को बनाया है, बाबा मेरा। यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय, वैसे कहने को तो हम सभी कहते हैं कि एक बाबा मेरा, लेकिन समय पर कंपनी बाप की याद आती है। मान लो कोई समय आता है तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति याद आता है ना, ये व्यक्ति होता था, ऐसा होता था, तो बाप की कंपनी याद आती है समय पर। इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, क्योंकि हमें से अधिकतर लोग कहते फिर बाबा ने तो क्या ना संगठन में भी तो रहना है। हाँ, रहना है, संगठन में भी रहना है, संगठन की भी कंपनी है, परिवार के स्नेह की लेकिन मर्यादा भी है। ऐसा भी नहीं कि परिवार में आपस में स्नेह पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, करना है, पर उसकी लिमिट है, उसकी मर्यादा है, उससे अधिक नहीं करना है। स्नेह का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत डीप चले जाएं, इंटरफेयर करें, एक दूसरे के अंग संग रहें, हम लौकिकता में रहें, एक दूसरे के साथ साथ खाएं पिएं चलें फिरें, तो फिर वो भी तो फिर वो कंपनी हुई, वो कंपेनियन हुआ, फिर वो सदा संपूर्ण पवित्रता हुई। फिर मस्तक पर वो भाग्य की लकीर हमारी वर्तमान के रिजल्ट को क्या दिखा रही है। तो परिवार में रहना है, स्नेह पूर्वक भी रहना है, संगठन में भी रहना है, लेकिन मर्यादा से। वो अलग चीज है ना, वो आवश्यक है लेकिन अलग भी है, वो भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कहा कि हम कोई सन्यासी उदासी हैं कि हम किसी से है ना बिल्कुल मिले ही नहीं, लेकिन मिलने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम ही मिलते रहें, हमारी ओर से ही हम मिलते रहें, सामने वाला ना मिले तो भी हम मिलते ही रहें। है, मिलने के दौर चल रहे हैं, है, मिलने का समय चल रहा है ना। पहले लोगों को मिलने मिलाने का कितना था, अब किसी को बोलो कि किसी से मिलो, कोई बीमार है जाओ मिलो उससे, जाएगा कोई व्यक्ति? कहेगा आज मैं उसको पूछने जाऊं, कल मैं पूछने लायक ही न रहूं तो, है ना। ऐसा देखो समय सिखा रहा है ना। आने वाले वर्षों में कोई व्यक्ति को बोलो हैंडशेक करो, करेंगे? बोलो अभी पूरी तरह से भारत का इस संक्रमण से मुक्त हो गया है तो हैंडशेक रहेगा? क्योंकि ये इंडियन कल्चर नहीं है, और इंडियन कल्चर को अगर हमें ख़त्म करना था, अगर ऐसे कोई भारत सरकार नियम लागू करती थी कि हैंडशेक नहीं करो, तो कौन बंद करता था? और इतने पुराने, काफ़ी बहुत पहले से हमारे अंदर ये संस्कार इतने दृढ़ हो गए, इतने पक्के हो गए, अब इसको बदलने के लिए कुछ ऐसा करना ही था, और वो भी इतना जल्दी तो ये नहीं जाएगा। अब तक भी कई लोग कहते हैं हाँ वो थोड़ा बहुत तो हम लोग हैंडशेक अभी भी करते हैं, अभी भी करने वाले हैं। अगर अभी तक भी है तो इस संस्कृति को खत्म करने के लिए जो सुसंस्कृति है ना, जो श्रेष्ठ संस्कृति है, जो हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति है, उसको लाने के लिए ये सब परिवर्तन करने की प्रक्रियाएं हैं। फिर चाहे वो बीमारी हो, संक्रमण हो, वायरस हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तन करती है,
उसके मिलने और मिलवाने के जो भी तौर तरीके हैं उसमें चेंजेस ला रही है। अभी भी लोग मिल रहे हैं लेकिन नए तरीकों से मिल रहे हैं, नए तरीके क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हैंडशेक नहीं करना है तो कैसे मिलना है। ऐसा नहीं मिल रहे हैं लोग, कारोबार नहीं कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही संगठन में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन आवश्यक होते हुए भी उसमें मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, और वह अलग चीज समझ करके मिलना। लेकिन कंपेनियन कौन? कंपेनियन कौन? इस परिवार में से मेरा कंपेनियन कौन? फला 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 कौन? कंपनी किसकी? लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन मिला है ना। किसके लिए मिला है? और हम क्या करते बाप को छोड़ के? बाप को छोड़ के बाकी सबकी कंपनी लेते हैं, सबको कंपेनियन बनाते हैं, है ना। और फिर उस कंपनी में हम लोग ऐसे अपने ग्रुप बनाते हैं, अपनी कमिटीज बनाते हैं और अपने अलग से प्लानिंग करते हैं। और फिर एक दो को हम ऐसी चीज़ें कहते हैं ये सब हम करेंगे, लेकिन सेंटर तक बातें नहीं जानी चाहिए, दीदी तक बातें नहीं जानी चाहिए। तब कंपनी बाबा की थी, तब कंपेनियन बाबा था। मुरली में जवाब देना तो बहुत आसान होता है प्रैक्टिकल जीवन में तो, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार भी किसका? परिवार भी किसका? बाप का ना। अगर बाप नहीं होता था तो ये परिवार भी कहाँ से आता था? अब किसकी अहमियत बढ़ गई? परिवार की, या जो बाप का परिवार है उस बाप की? परिवार का महत्व है, लेकिन परिवार किसका? बाप का ना। बाप नहीं होता था तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन ये बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का जो बीज है चैतन्य, उसे भूलना नहीं चाहिए। बाप को भूलकर परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो वो जगह खाली तो रह गई ना। वैसे तो बाप को पकड़ के ही रखा है, हाँ, तब भी बाप के थे। जब पहले पहले आए थे शुरू में, तब अच्छे थे, इनोसेंट थे, कोई किसी को पहचानता नहीं था, तब हमको मतलब भी नहीं था। हम कहते हमको क्या है, हमको दीदी कोर्स कराती है, क्लास कराती है और बस हमको बाबा को देखना है। फिर धीरे धीरे हम दीदी और बाबा साइड में और फिर परिवार में इधर उधर लोगों से जुड़ गए। हम कहते ये परिवार है, ये संगठन है, और हम उनको अहमियत देने लगे। लेकिन बीज जो है वो भूल गया। तो बीज का जो हिस्सा मैंने बाप को छोड़ दिया, फिर वापस कभी बाप को पकड़ते भी हैं, दुख आता है तो व्यक्ति थोड़ी आता है, तब तो फिर बाबा बाबा होता है, जो बाबा ने कहा भी। लेकिन जो बीज की जगह उस कंपनी को, उस कंपेनियन को जो छोड़ दिया, तो वो जो जगह खाली रह गई वहाँ माया आ जाएगी। इसीलिए उस खाली स्थान को, उस रिक्त स्थान को रहने नहीं दो, छोड़ो नहीं। बीच बीच में कंपेनियन और कंपनी बनाए रखो। बाप जो बीज है, चैतन्य है, जिसकी वजह से ये संगठन है, जिसके कारण से ये परिवार है। नहीं तो माया आ जाएगी। इसीलिए स्नेह में रहते हुए, स्नेह लेते देते हुए समूह को न भूलें, इसको कहते हैं पवित्रता। वैसे समझने में तो होशियार होना। ऐसा कह के बाबा ने इशारे में बहुत कुछ कह दिया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो भी खिलाड़ी है। समझने में तो होशियार होना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। कहते ऐसे अकेले अकेले कब तक चलेंगे, है ना। वैसे लोग कहें तो ठीक है, कोई कुमार कुमारी हो और ऐसा कहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर घर गृहस्थ में रहते हैं और अगर वो भी ऐसा सोचे कि भाई कब तक ऐसे अकेले रहेंगे, कोई तो कंपेनियन
कंपेनियन का संकल्प आता है और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। कहते सन्यासी तो नहीं बनना है ना, तो बाबा कहते लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूलना थोड़ी है। बाबा ने भी हमें कभी सन्यासी थोड़ी बनाया है, हम भी संगठन में रहते हैं, हम भी इस ईश्वरीय परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन कंपनी किसकी, कंपेनियन कौन, उस साथी को भूलना थोड़े ही है। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप ही भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना भी संभव है। ऐसा न समझें कि हम इस दुख से दुखों से बच जाएंगे क्योंकि हम तो भगवान के बन गए, लेकिन हम अपने आप को ये झूठी तसल्ली देते हैं। अगर हम समय पे धोखा क्यों खाएंगे, क्योंकि समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी जिन व्यक्तियों को, जिन इंसान, जिन मनुष्य, जिन देहधारियों को हमने हमारा सहारा बनाया है। क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप ये याद तो आएंगे, लेकिन पीछे याद आएंगे। कौन? क्योंकि शरीरधारी, देहधारी को सहारा बनाया, उसकी कंपनी में रहे, उससे अपना कंपेनियन बनाया, क्योंकि मन ने सोच लिया कब तक अकेले अकेले चलेंगे, कोई तो कंपनी होनी चाहिए। अपने आप को भी ऐसा कहते ये तो आवश्यक है ना, ऐसा अकेला कब तक रहेंगे, कंपेनियन तो होना चाहिए। और हमने किसी शरीरधारी, देहधारी को सहारा बना दिया। तो अव्यक्त बाप ब्रह्मा बाप और निराकार बाप शिव बाप याद आएगा, लेकिन पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। शरीरधारी पहले नंबर में आ गया क्योंकि पहला हमने किसी साकार शरीरधारी को याद किया, उसको अपना सहारा, अपना साथी बनाया, और दूसरे नंबर पे बाप हो गया। अच्छा, जो बाप को दूसरे नंबर में रखते हैं उसको पद क्या मिलेगा? ये तो हिसाब ही हिसाब है ना। ऐसा नहीं कि बाबा उसको कोई देगा, कुछ करेगा, लेकिन ये तो कर्म का फल है, ये तो व्यक्ति ने स्वयं ही अपना बीज बोया है। जो बाप को दूसरे नंबर पे रखता है उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2 सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना वो तो अलग चीज हो गई ना। बाबा ने मना थोड़ी किया कि एक दूसरे के साथ स्नेह से बात नहीं करो, और स्नेह केवल बात करना थोड़ी सिखाती है। स्नेह पूर्वक जो व्यवहार होता है, अगर हमारी वृत्ति में स्नेह है, संकल्प में स्नेह है, हमारी बॉडी लैंग्वेज में वो स्नेह के जो वाइब्रेशंस फ्लो हो रहे हैं, हमारी दृष्टि में स्नेह है, तो भले बाहर से हम कुछ भी बोल चाल, कुछ भी व्यवहार कर्म न करें तो भी हम स्नेही हैं, और उसके रिटर्न में हमें समय पर उस व्यक्ति से स्नेह ही मिलेगा, क्योंकि मैंने हमेशा उस व्यक्ति को स्नेह ही दिया है। स्नेह का अर्थ ये नहीं है कि स्नेह से मिलना, बहुत ज़्यादा मिलना, गले मिलना, शेकन करना, मिलते ही रहना, उनके साथ ही रहना, उनके आसपास रहना, उनके साथ हर चीज़ शेयर करना। पहले बाबा से करते थे, फिर व्यक्तियों से करने लगे, तो फिर वो सहारे, आज तो वो सहारे बनेंगे, बनते चले जाएंगे, लेकिन सदा का सहारा तो नहीं बनेगा ना। नंबर 1 शरीरधारी सहारा बनेगा और नंबर 2 बाप बनेगा, तो बाप क्या देगा उसको, क्या पद मिलेगा? लेकिन सहारा बनाना तो अलग चीज है ना। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं, इसको यथार्थ रीति से जानना चाहिए। कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय फिर संगठन से बहुत न्यारे हो जाते हैं, बहुत न्यारे, इतना दूर दूर के उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बाबा ने कहा ना एक बाप दूसरा न कोई, तो बिल्कुल सबसे दूर दूर रहते, बहुत न्यारे हो जाते हैं, डरते हैं,
ना मालूम कहाँ फंस न जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते नहीं। मनुष्य ऐसा समझते, किसी मनुष्य रूप में किसी से ये बात पूछो कि ठीक है ना थोड़ा दूर रहना ऐसा, तो सामने वाला भी कहेगा हाँ ठीक है, अच्छा है, आप थोड़े ऐसे न्यारे रहते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा कहते नहीं, 21 जन्म तो इनके साथ ही रहना है। किनके साथ? उनके साथ या इनके साथ? कौन सा फैमिली आने वाले जन्म में कौन सा फैमिली रहेगा? मान लो हम कई व्यक्तियों से, खास सेंटर पे, खास निमित्त से, जिनसे हम डिस्टेंस बना के रखते हैं, है ना। और अगर हमें कोई काम भी होता है तो हम किसी को एक निमित्त बनाते, फलाना तुम जाओ और जाकर के ये दीदी से पूछ के आओ। और कई लोग ऐसी पगड़ी फटाफट बांध भी लेते हैं, आप पे ही अपना मॉनिटर बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं और सभी को लीड करने लगते हैं कि चलो मैं ही बात करके आता हूँ। तो जो दूसरा किनारा कर रहा है, जो न्यारा बन रहा है, उसको भी आने वाले भविष्य जन्म में किसके साथ रहना है, किसके साथ जन्म लेने वाला है? जो शुद्र जीवन वाले हैं, जो लौकिक जीवन वाले हैं, जो लौकिक प्रवृत्ति में रहते हैं, जो विकारी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, वो आपके साथ स्वर्ग में पुनर्जन्म लेंगे, वे त्रेता में पुनर्जन्म लेंगे। उनके साथ भविष्य हमारे 15-20 जन्म चलेंगे। किसके साथ? और जिनसे हम न्यारे रह रहे हैं, जिनसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो किधर जन्म लेंगे? उनका कोई अलग होगा, आपका अलग होगा। तो ये भूलना नहीं चाहिए हमें, आखिर किसके साथ हमारी प्रवृत्ति होगी। अगर आज हमारी वृत्तियां श्रेष्ठ हैं तो किसकी बदौलत, किसकी वजह से? और अगर हम उन्हीं से डिस्टेंस रखते हैं तो भविष्य जन्म कहाँ लेंगे? भविष्य जीवन किससे व्यतीत करेंगे? किसके कर्म संबंध में आएंगे? किसके घर में जन्म लेकर के किसके हम बेटा बेटी बनेंगे? कोई हमारे माता पिता बनेंगे, कोई मेरा भाई बनेगा, कोई मेरी बहन बनेगी, तो कौन होगा? कौन होगा? ये वाला ईश्वरीय परिवार होगा, यही दैवी परिवार होगा जिनसे हम न्यारे रह रहे हैं। लेकिन 21 जन्म की प्रवृत्ति में, परिवार में तो रहना है ना। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते हैं, न्यारे बन जाते हैं, तो वो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं, कर्म योगी के नहीं। तो आप कौन हो? आपको क्या बनना है? क्या सिखाया जाता है? क्या हमारा ध्येय है? क्या लक्ष्य है हमारा? कर्म योगी है या कर्म सन्यासी है? कर्म सन्यासी तो नहीं है ना। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप ही हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण, कोई विशेषता फिर भी आकर्षित ना करे। संगठन में रहें, परिवार में भी रहें, सबके स्नेही बनकर के भी रहें, कर्म सन्यासी भी न बने, इतनी दूरी बना करके एकदम न्यारे सन्यासी समान न बन जाएं, लेकिन किसी गुण से, किसी व्यक्ति की विशेषता से कहाँ आकर्षित भी न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। अब अपने मस्तक पे देखो, अब मेरी संपूर्ण पवित्रता की लकीर इतनी चमक रही है, इतनी सीधी है, टेढ़ी बाकी तो नहीं है, अटूट ये लकीर है। कहीं कट गई थी, टूट गई थी, फिर मैंने कहीं और से ये लकीर जोड़ी थी, शुरू की थी। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता की लकीर को, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन को धारण करने वाले ऐसे ब्राह्मण बने हैं, इसको कहते संपूर्ण पवित्रता। तो पवित्रता में मेहनत लगती, तो इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत होती, नहीं हो सकती। अगर कोई अपने जीवन में मेहनत का अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब वरदान नहीं लिया। अगर वरदान के रूप में पवित्रता धारण की होती थी तो वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ ही है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो?
अपने से पूछो कि पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है। अब तक हम सुन रहे थे ब्राह्मण जीवन, है ना, याद की लकीर, संपूर्ण पवित्रता की लकीर। लेकिन ब्राह्मण जीवन कब हुआ? पहले है ब्राह्मण जन्म। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है, सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन होता है ना। जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन होता है, कि जीवन के आधार पर होता है। पहला जन्म होता है ना, क्योंकि जन्म की कोई भी, जो भी जन्म से मिल जाता है, कोई भी चीज़ जन्म से आ गई, संस्कार आ गया, चाहे फिजिकल बॉडी में उसके डीएनए में वो चीज़ आ गई, तो वो बदलती ही नहीं है। तो ये आप इसकी बीमारी का इलाज करवा के, तो वो तो जन्म से ही है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो जन्म से ही है। तो जो जीवन के अंदर बात आई उसका प्रारंभ तो जन्म से हुआ ना, तो ब्राह्मण जन्म है, याद रखो। लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है, क्योंकि जन्म के संस्कार बहुत ही सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। तो ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव, वरदान भी है और साथ साथ ये निज आत्मा का संस्कार भी है। और जो निज स्वरूप है, निज संस्कार है, जो आत्मा को जन्म से प्राप्त है, वो सहज है, वो स्वतः है। तो जीवन में दो चीजें ही आवश्यक होती हैं, एक है कंपेनियन और दूसरी है कंपनी। इसीलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं ना, कि नहीं देते बढ़िया? यह बाबा को अनुभव किया है कंपेनियन के रूप में। बाबा ने माना कि हर मनुष्य के जीवन में ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को भगवान समझते हुए, ताकि मेरे बच्चे किसी देहधारी शरीरधारी में फंस न जाएं, उसके आकर्षण में ना आ जाएं। सन्यासी भी नहीं बनाया हमको कोई जंगलों में रहने के लिए नहीं कहा, कोई कष्ट सहन करने के लिए नहीं कहा। हमें सहज जीवन व्यतीत करना सिखाया कि सभी के बीच में रहो, परिवार में रहो, स्नेही बन के रहो, लेकिन कभी किसी के गुणों से, किसी की विशेषताओं से, किसी की पर्सनालिटी से आकर्षित भी नहीं होना, प्रभावित भी नहीं होना। इसलिए बाप ने क्या किया, कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष ये जो कल्चर है कंपेनियन का, ये डबल विदेशियों में बहुत होता है। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव कराया, सुहागन बना दिया। जैसे विदेश में कंपेनियन कहते हैं, भारत में फिर कंपनी यानी कोई व्यक्ति, तो उसको खास सुहागन के रूप में कहते हैं। तो बाप ने सुहागन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना? कंपेनियन मिल गया है या अब तक भी ढूंढ रहे हो? मिल गया है या अब तक भी ढूंढ रहे हो? तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाली। तो फाउंडेशन पक्का है ना किस चीज का? संपूर्ण पवित्रता का। और संपूर्ण पवित्रता में ये स्पष्ट हो गया कि सहारा कौन, व्यक्ति या व्यक्ति से भी विशेष भगवान, वो भी निराकार। तो ये है संपूर्ण पवित्रता का फाउंडेशन, पक्का है नाम। अच्छा, तीसरी लकीर कौन सी देखी? सच्चे सेवाधारी की मस्तक पे लकीर। पहली लकीर याद की, दूसरी
संपूर्ण पवित्रता, और तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर सभी के मस्तक पर है। ये लकीर भी सभी के मस्तक पर है। ऐसा नहीं समझना कि सेवाधारी वही होते हैं जो सेवा करते हैं, इसलिए कोई यहाँ सेवाधारी को अलग से टैग नहीं लगाए जाते, उन्हें कोई अलग से बेल्ट नहीं पहनाए जाते, कोई अलग से उन्हें बैज नहीं पहनाए जाते, कहीं पर सेवाधारी ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता। हम सभी सेवाधारी हैं, सच्चे सेवाधारी हैं, इसीलिए सभी के मस्तक पर ये तीसरी लकीर भी चमक रही है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, क्योंकि सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। आगे बढ़ाने का जो साधन बनती है, जो भी चीज, जिस चीज से हम जीवन में उन्नति को पाते हैं, तो स्वाभाविक है उन्हीं चीजों में, उन्हीं बातों में कोई न कोई विघ्न आना, कोई पेपर परीक्षा होना, ये स्वाभाविक है। तो सेवा भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो सेवा हमें निर्विघ्न भी बनाती है, लेकिन साथ साथ सेवा में विघ्न भी आते हैं। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नूंद है, आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर ये अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? हम में से ज्यादातर लोग सोचते क्यों आते हैं? आने नहीं चाहिए ना, आने नहीं चाहिए ना। अच्छा, आपको भी आते हैं दीदी, आपको भी पेपर आते सेवा में, तो ये तो साधन है, ये हमारी उन्नति के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे बाबा हमारा टीचर है ना, बाबा भी है, टीचर भी है ना, ऐसे जो भी विघ्न आते हैं एक्चुअली वो भी तो हमारे टीचर है ना। जैसे बाबा हमको पढ़ा के सिखाते हैं, ऐसे जो भी जीवन में बातें आती हैं वो बातें भी हमें शिक्षा देती हैं, वो पढ़ाती हैं, वो भी कोई विशेष पाठ पर ध्यान खिंचवाती है कि ये वाली चीज़ होती थी ना तो ऐसे ऐसे विघ्न नहीं आता था। ये विघ्न आया क्योंकि इधर इधर कमी थी, इधर इधर कमजोरी थी, इधर इधर ये खालीपन था, इसके लिए वहाँ पेपर आ गया। तो वो चीज़ क्या बन गई? शिक्षक बन गई, टीचर बन गई। बिना कुछ कहे उस बात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो विघ्न आना जो है ना, इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है ये समझो। बातें तो आती हैं, आती रहेंगी। विघ्न या पेपर ये तो अनुभवी बनाते हैं ना। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव करेंगे। भाव बदल दो, अपना नजरिया बदल दो, तो वही पेपर, वही परीक्षाएं, ये उन्नति की सीढ़ी नजर आएंगे। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सीढ़ी क्या करती है, उस पर चढ़ के हम आगे बढ़ते हैं ना। तो ये भी विघ्न, ये पेपर हमारे जीवन में सीढ़ी का काम करते हैं, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी, उससे भी संगठन में रहना है, लेकिन उसकी लकीर में भी खाली मस्तक पर सच्चे सेवाधारी की लकीर नहीं है, उसके मस्तक पे भी पहली लकीर तो याद की है। और याद भी कैसी? एकदम अव्यभिचारी याद, आदि से लेकर के अंत तक उसकी याद भी कैसी? अटूट याद, टूटने फूटने वाली नहीं। उसकी लकीर भी कैसी? टेढ़ी बांकी नहीं, यहाँ मैं जाऊँ ना, इधर बैठूं तो मेरा योग अच्छा लगेगा, तो वो याद की लकीर तो है पर वो टेढ़ी सी है। बाबा ने कहा नहीं, सीधी लकीर, मतलब डायरेक्ट याद, एक बाप दूसरा ना कोई। तो सच्ची सेवाधारी को भी तो संगठन में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेवा करनी है। ईश्वर की सेवा है, ईश्वरीय परिवार की सेवा है, ईश्वरीय कार्य, उसके कारोबार की सेवा है, ईश्वर के रचे हुए इस बेहद यज्ञ की सेवा है।
तो चाहे सच्चा सेवाधारी संगठन में भी रहता है, लेकिन सर्व आत्माओं की दुआओं का वो खाता भर रहा है, इसीलिए वो सच्चा सेवाधारी है। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का सेवा साधन बनती है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना अनुभव मैंने जीवन में पाया वो एक शक्ति बनती है, एक ताकत बनती है। दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, तो वो थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, है ना। वो और ही ऐसे उनको लगता है कि ये सब चीज़ें फेस करने से मेरी एनर्जी लेवल कम हो गई, डाउन हो गए। लेकिन बाबा हमेशा सिखाते अनुभव की अथॉरिटी। आप जितनी शक्तिशाली स्थिति में जा रहे हो उतना जीवन में उन्नति को पा रहे हो, क्योंकि अभी का अनुभव मेरे आगे के पेपर में मुझे काम आने वाला है, और आगे का पेपर मुझे इसीलिए वो भारी नहीं करता है क्योंकि पहले वाला अनुभव मुझे उस पेपर से निपटने के लिए, उसको हल करने के लिए वो अनुभव काम आता है। तो अनुभव अथॉरिटी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा भी नहीं समझो। विघ्न को भी विघ्न नहीं समझो, लेकिन जो विघ्नकारी आत्मा है, जिसकी वजह से जो आत्मा निमित्त बनी है, जिसके कारण से विघ्न उत्पन्न हुआ है, उससे भी विघ्नकारी नहीं समझो, लेकिन समझो ये अनुभवी बनाने वाला शिक्षक है, ये मेरा टीचर है। ये विघ्नकारी व्यक्ति नहीं है, ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मुझे खाली ऐसा नहीं कि तकलीफें ही देता है, लेकिन ये वास्तव में मेरा टीचर है ना। ये मुझे सिखा रहा है, ये मेरी परीक्षा ले रहा है, ये मुझे आगे बढ़ा रहा है, ये मुझे अनुभव दे रहा है। तो उससे भी अपना शिक्षक समझो। जब कहते हो ना, निंदा करने वाले भी हमारे मित्र हैं, कहते हो ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, कहते हो ना। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला भी आपका शिक्षक हुआ ना। कौन हुआ आपका? जो आपको आगे बढ़ा रहा है, आपके आगे बढ़ने के मार्ग में सीढ़ी बन रहा है, निमित्त बन रहा है। कोई ऐसी चीज आपके सामने क्रिएट करता है कि अब आप इसको जंप लगा के आगे बढ़ो। अगर वो मेरे सामने पेपर न रखता था तो मैं कैसे अनुभवी बनती थी। तो उसे शिक्षक समझो, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वह भी एक्सरसाइज तो कराते हैं, व्यायाम कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले पहले दर्द भी होता है, लेकिन वो दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त बन जाता है। बहुत अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई डॉक्टर, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी आपको कोई एक्सरसाइज करवा रहा है तो सोचो पहले कितनी तकलीफ होती है ना। एक्सरसाइज भले आपने 5-10 मिनट की होगी, लेकिन पूरा दिन ही वो दर्द रहता है। इतना दर्द होता है कि व्यक्ति एक्सरसाइज करना ही छोड़ देते, कल जाना ही नहीं है डॉक्टर के पास। लेकिन वो सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको ये समझ नहीं होती है ना, वो तो दर्द में बहुत चिल्लाते हैं, इसने तो और ही मेरा दर्द बढ़ा दिया, चिल्लाते हैं। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा भी है, ये नहीं समझते। अगर समझते तो चिल्लाते। अगर समझते कि व्यायाम जो है वो इस दर्द को खत्म करने की दवा है तो चिल्लाते। इसी प्रकार आपके सामने रूप भले विघ्न का आता है, आप भी समझो ना, आप भी समझो ना। जैसे उस व्यक्ति के लिए समझ सकते हो कि आप उसको उत्साहित करोगे, प्रेरित करोगे, नहीं नहीं कल भी जाओ, रोज एक्सरसाइज करो। ऐसे आप भी समझो ना कि विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन
वो सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त बनने वाली है, अचल बनाने के निमित्त बनने वाली है। इसीलिए केवल सेवाधारी नहीं, लेकिन निर्विघ्न सेवाधारी बनो। सिर्फ सेवाधारी नहीं, खाली सच्चे सेवाधारी नहीं, यूं ही दुआएं नहीं जमा हो जाएंगी। इन दुआओं की बरकत तब पड़ेगी जब हम भी इन विघ्नों को पार करते, विघ्नकारी आत्माओं को शिक्षक समझते, उन्हें निमित्त समझ करके, उन्नति की सीढ़ी समझ करके इसको पार करते और एक दिन निर्विघ्न सेवाधारी बन जाते। तो कहते हैं ना, सच्चे सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। आप ऐसे हो? क्या आप ऐसे सच्चे सेवाधारी हो? क्या आपके मस्तक पर ऐसी ये तीसरी लेकिन अविनाशी अमिट ये लकीर चमक रही है? तो सेवा में सदैव बुद्धि स्वच्छ चाहिए, क्योंकि जो संपूर्ण पवित्रता का हमने एक विषय सुना, बहुत डीप विषय बाबा ने सुनाया, लेकिन ये संपूर्ण पवित्रता सेवा के साथ भी ये भी कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि वो पूरा हो गया विषय। सेवा में भी बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म, ये सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति स्वच्छता के बजाय किसी बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता तो स्वच्छ बुद्धि हुई। बीती हुई किसी भी बात का अगर वर्तमान पर प्रभाव है तो उसे स्वच्छ बुद्धि कहेंगे। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती है, क्योंकि बीती हुई बातों को या वृत्तियों आदि का पहले तो उनको समाप्त करना है, फिर है स्वच्छता। तो बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में ये भी तो हल्का सा पाप है। जो भी बीत गई, माना वो अच्छा नहीं था, माना श्रेष्ठ नहीं था, वर्णन करने योग्य नहीं था, लेकिन वो भी मेरी बुद्धि को मलिन तो करता है, मेरी बुद्धि की, मेरी वृत्ति की स्वच्छता को तो नष्ट करता है, इसलिए वो हल्का सा पाप है। तो संकल्प भी सृष्टि बना देता है ना। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन खाली संकल्प भी करते हैं। वर्णन करना तो और बात है, बड़ी बात है, लेकिन केवल संकल्प भी करते हैं तो संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा ऐसा वायुमंडल बना देती है। फिर क्या कहते हैं? कहते मैंने तो कहा था ना, ऐसे ही हुआ ना, मैंने पहले ही कहा था। फिर क्या कहते? मैंने पहले ही कहा था, ऐसा ही हुआ ना। लेकिन सोचो हुआ क्यों? आपके ही कमजोर, आपके ही व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसीलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त करने वाले, जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं। साइंस वाले एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है ना। सामने वाले के अगर संकल्प सफल हो रहे हैं, साकार हो रहे हैं, वो कुछ भी सोचता है वैसा ही हो जाता है। कहते देखा तुमने बुरा कहा ना इसलिए हो गया। तो आप अपने वाइब्रेशन को, अपने संकल्प को दृढ़ बनाओ ना, पावरफुल बनाओ ना, ताकि आप विजयी बनो। जो आप कहो वैसा हो, जो आप सोचो वैसा हो, तो आप भी शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकते हो ना, और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकते हो। संकल्प को समाप्त कर सकता। अगर आपका पावरफुल संकल्प है
अगर आपका शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को जरूर खत्म करेगा। समझा? तो सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। और ये 3 लकीरें चमकती हुई आज बाप दादा ने बच्चों के मस्तक पर देखी। ये है वर्तमान समय की रिजल्ट। सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सभी बातों का सार तो यही निकलता है ना। आज तक बाबा ने सेवाधारियों को लेकर के जितने भी डायरेक्शन दिए, जो भी मुरली में काफ़ी सारी अव्यक्त मुरलियाँ तो जैसे सेवा पर और विशेष सेवाधारियों पर चली हैं, अनेक बातें सुनी हैं। और सार क्या निकलता है? निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना तो सफलता होती है। और इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते हैं और दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। तो सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तौर तरीके, भिन्न भिन्न साधन, ये तो होना ही है। क्योंकि इतने सारे वैरायटी बच्चे हैं तो इतने सारे लोगों में ये तो भिन्नता होगी ना। हर व्यक्ति अपने आप में दूसरे से अलग है, तो उसका जो विचार होगा वो अलग होगा, उसका तौर तरीका अलग होगा, है ना। कोई एक ही आप देखें कि सब्जी काटने वाला व्यक्ति कहते नहीं मुझे ये छुरी से ही मेरे को सब्जी काटना ठीक लगता है ना। आप ये छुरी नहीं लो, ये चाकू से मैं करूँगी। तो आप सोचो, एक छोटा सा साधन, एक छोटा सा यंत्र, वो भी हमारी एक हैबिट है, एक आदत है, लेकिन वो दूसरे से तो भिन्नता है ना। तो चाहे हमारे विचार हो, चाहे साधन हो, तौर तरीके हो, ये तो भिन्न होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले, कभी भी अनेकता में मूंझने वाले नहीं। अब सेवाधारी को सिर्फ ऐसा नहीं कि नहीं मुझे साधन भी ऐसा चाहिए, माहौल भी ऐसा हो, मेरे हिसाब से सब कुछ हो, जैसे मैं चाहूँ। कई चीजें हम जैसे कर तो रहे हैं लेकिन हम थोप रहे हैं, हम जिद से कर रहे हैं, हठ से कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी मनमत को चला करके करना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीकर और दूसरों को भी वैसे तौर तरीके सिखाना चाहते हैं। नहीं, ये सब कुछ विभिन्नता को स्वीकारना है और इन्हीं विभिन्नताओं के अंदर फिर भी एक बाप की याद मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए, अब क्या करें, मूंझो नहीं। किसका माने किसका न माने, अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। क्योंकि सेवा के बिना भी तो रह नहीं सकते ना, तो किनारा थोड़ी करना है ना। कई लोग कहते कि फिर ऐसा करते सेवा छोड़ ही देते, करनी ही नहीं है, मूंझते हैं क्या करें कैसे करें। कोई कहता है ऐसा करो, दूसरा कहता नहीं वैसा करो, बाबा कुछ और कहता है ना, दीदी कुछ और कहती है। तो कई लोग तो सेवा से किनारा करते। तो मूंझना थोड़ी है, याद के बिना भी तो रह नहीं सकते, इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। समझा? सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने आप को भी स्नेह दो, खुद को भी सहयोग दो, खुद को खुद विचार दो, है ना। अपने आप को राय दो, अपने खुद के गाइड बनो, खुद के गुरु बनो, खुद की उन्नति के लिए खुद अपने आप को उत्साहित करो। ऐसा नहीं सोचो आजकल मुझे कोई आगे बढ़ाने के लिए कोई हिम्मत नहीं देता, ताकत नहीं देता, कोई अच्छे बोल नहीं बोलता। ये भी डिपेंडेंसी है, ये भी एक निर्भरता है जो हम दूसरों पे कहीं ना कहीं बहुत सारे डिपेंड होते चले जाते हैं। लेकिन खुद को भी आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए।
बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देखकर हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा। बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल बच्चों ने करके दिखाया। तो सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वह बच्चे के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, यह नहीं है। बाबा नहीं मानते कोई ने नहीं किया, क्योंकि कोई फिजिकली नहीं भी करते हो, नहीं भी दिखते हो, लेकिन उनकी जो शुभ भावना है उन्होंने भी किया है ना, अपने सूक्ष्म संकल्पों के साथ भी किया। नहीं किया ये नहीं है, चाहे छोटे स्थान चाहे बड़े स्थान हैं, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। तो समय भी खूब लगाया है, संकल्प भी खूब लगाया है, प्लान भी अच्छा बनाया, संकल्प भी किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई है और धन की शक्ति भी लगाई है, संगठन की शक्ति भी लगाई है। सर्व शक्तियों की आहुतियों से ये सेवा का यज्ञ दोनों तरफ सफल हुआ है। हम जो मुरली सुन रहे हैं 87 की मुरली है, और उसके पहले हमने सुना गोल्डन जुबली का पीरियड चल रहा था। मल्टी मिलियनर का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो यूनो के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज ने लिया और उससे बहुत सफलतापूर्वक प्रोग्राम किया था, और ये दोनों तरफ हुआ, देश विदेश में, मतलब सभी स्थानों पर एक जैसा प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि अलग अलग था, है ना। सभी शहरों में, गांव में, हर सेंटर पर, चाहे छोटे बड़े स्थान जो भी हैं, तो बाबा ने इसकी बहुत सराहना की है। बहुत अच्छा कार्य कहा, क्योंकि सभी ने मेहनत की, धन भी लगाया, संगठन भी लगाया, शरीर भी लगाया, और सारे ही सोर्स लगा करके इस कार्य को सफल किया। तो बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया या नहीं किया ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, सदा ठीक रहा और सदा ही ठीक ही रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य, दोनों कार्य बहुत सुंदर रहे। जिस विधि से किया वो विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर भी वह चीज़ रखी जाती है। पर्दा और वैल्यू को बढ़ा देता, और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या होता है। तो पर्दे के अंदर हैं तो जरूर कुछ होगा, लेकिन ये पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। आपने अब धरनी तो बना दी, ये पर्दा है प्रत्यक्षता का पर्दा, आपकी सेवा ने धरनी तो बना ली। धरनी में जब बीज डाला जाता तो अंदर छिप जाता है, बीज को बाहर तो नहीं रखते हैं, अंदर छिपा कर रखते हैं, और फल और वो वृक्ष जो वो गुप्त बीज का स्वरूप बाहर प्रत्यक्ष होता जाता है। झाड़ प्रत्यक्ष होता है, फल प्रत्यक्ष होता है, वो बाहर आता जाता है। तो अब बीज तो डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः आता ही जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, गीत गा रहे हैं बच्चे, वाह बाबा वाह तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो, वाह बाबा तो कहते हो, वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सभी बाप दादा ने सुना। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, चारों ओर एक ही समय पर एक ही आवाज़ बुलंद होने का, फैलने का साधन ये बहुत अच्छा रहा। आगे भी जो प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा करो, और फिर सेवा का फलस्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने के कारण सभी में उमंग उत्साह भी अच्छा रहा। चारों ओर रूहानी रेस होती है, रेस नहीं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ प्रोग्राम,
लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा हो, ऐसा अटेंशन रहे, तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख करके बहुत उमंग आता है, तो आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से अब प्लान बनाओ, बढ़ते चलो। पहले अपनी एरिया में उन वर्ग वालों की सेवा करो, छोटे संगठन में प्रोग्राम करो, और उस संगठन से फिर विशेष आत्माएं हो, ऐसा बड़ा संगठन तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या मिलकर के कोई प्रोग्राम बनाओ, तो संगठन का जो प्रोग्राम होता है उनको को लाभ भी अच्छा मिलता है। ये खास आपको पता होगा, जब अव्यक्त बाप दादा आते तो उनके अलग अलग ग्रुप्स होते, विंग वाइज उनको बिठाते हैं ना, तो उनके अलग अलग वो झंडे अपने बैनर्स लेके बैठते हैं, या अलग अलग कुछ कलर्स के वो लोग बेल्ट्स पहन के बैठते हैं। भाई ये मीडिया वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, या वुमेंस वाले हैं, तो उनको वर्गीकरण की सेवाओं के अनुसार उनके प्रति जो बाप दादा महावाक्य उच्चारण करते हैं, और उसमें सेवा के लिए आगे बाबा डायरेक्शन देते हैं कि चाहे किसी वर्ग की सेवा हो, मान लो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस हम लोग अपने हेडक्वार्टर पे करते हैं, हम नेशनल लेवल की करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की करते हैं। आपने देखा कि चाहे लॉकडाउन हुआ लेकिन सभी डेट वाइज वैसे ही कॉन्फ्रेंस हुई है ना, जिस डेट पर होती थी कोई भी कॉन्फ्रेंस हमारी मिस नहीं हुई है। ऑनलाइन सारी कॉन्फ्रेंस रही हैं, और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे स्पीकर्स, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो तो जितने अच्छे स्पीकर्स मधुबन में आते थे वे सारे ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स, एकदम अच्छे, मतलब वीवीआईपी जो हम कहें स्पीकर्स, वो हमने कॉन्फ्रेंस में लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी सेवा है। लेकिन अगर हम अपने एरिया में छोटा कोई कार्यक्रम करते थे, अभी ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ये सब चीज़ें, और फिर उनको हम मान लो अपने जोन लेवल पे लेके जाते हैं, फिर हेडक्वार्टर पे लेके जाते हैं, तो आगे रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उनके जो कॉन्टेक्स्ट बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, तो लाभ अच्छा मिलता है। तो छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, तो देश विदेश में एक ही टॉपिक हो, एक ही वर्ग हो, ऐसे टॉपिक्स बनाओ। 2-4 वर्ग मिला करके भी कर सकते हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे स्ट्रेस फ्री है, टाइम मैनेजमेंट है, तो ये हम उसमें मेडिकल भी ले लेते हैं, हम लोग बिजनेस वालों को भी ले लेते हैं, तो 2-4 वर्ग को इकट्ठा करके भी कोई कॉन्फ्रेंस स्नेह मिलन कर सकते हैं। तो टॉपिक तो बहुत विशाल है, 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक के बीच में आ सकते हैं। तो देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल अब तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं तो मिलन मेला होता रहता है, क्योंकि कंबाइंड स्थिति में है, तो चाहे कहीं भी रहते हैं लेकिन मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वह अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है
स्वतः याद। प्यार की निशानी है मेहनत वाली याद नहीं, कार्य वाली नहीं, स्थान वाली नहीं, किसी कारणवश नहीं, स्वार्थ वाली नहीं, याद दिलानी पड़े इसीलिए नहीं, याद का प्रोग्राम बना इसीलिए नहीं। स्नेह की निशानी है, अगर स्नेह है, अगर प्यार है, अगर भगवान से मोहब्बत है तो सहज स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्वतः याद सदा की स्नेही आत्माओं की निशानी कि माया उनके नाखून मात्र को भी हिला नहीं सकती। आज का स्लोगन है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अगर कारणों का निवारण करेंगे तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति। बाकी सभी आज शाम का संध्या।